ई आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रउआ सभे सुषमा श्रीवास्तव से भोजपुरी में समाचार सुनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में राजकीय माध्यमिक विद्यालय के नया चुनल गईल 1395 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकन के नियुक्ति पत्र मटलें। ए मौका पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री कहलें कि पिछला 5.5 बरिस में उनकर सरकार चयन प्रक्रिया के निष्पक्ष और पारदर्शी बनौले हुए। वहाँ के कहले कि प्रदेश में मिशन रोजगार के जरिए नौजवानन के रोजगार से जोड़ल जा रहल हवे। श्री योगी कहले कि जौने राज्य में सालन ले नियुक्ति होते नाई रहे ओइजा उनकर सरकार पिछला 5.5 बरिस में 5 लाख से ज्यादा नौजवानन के सरकारी नौकरी देहले हुए। मुख्यमंत्री कहले कि सरकार अपराध और अपराधियन के खिलाफ जौन जीरो टॉलरेंस नीति अपनौले हुए उहे जीरो टॉलरेंस नीति भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियन के खिलाफ अपनावल गईल हवे। भर्ती की प्रक्रिया में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर था वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। भर्ती निकलती थी और महाभारत के सारे रिश्ते वसूली के लिए निकल पड़ते थे। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन विगत 5.5 वर्ष के अंदर अगर हमने प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की बात की तो हम लोगों ने विगत 5.5 वर्ष के अंदर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के लिए भी उसी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया है और उसी का परिणाम है कि आज प्रदेश का युवा अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा के अनुरूप प्रदेश के अंदर कार्य प्राप्त कर रहा है। मुख्यमंत्री की ओर से नया चुनल गईल प्रवक्ता और सहायक अध्यापकन के नियुक्ति पत्र वितरण का सजीव प्रसारण अलग अलग जिलों में कईल गईल। देवरिया में प्रदेश सरकार का राज्य मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम और सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी जिला के नया चुनल गईल 17 प्रवक्ता और 2 सहायक अध्यापकन के नियुक्ति पत्र देहलें। इस मौका पर रामपुर कारखाना से विधायक सुरेंद्र चौरसिया और बरहस से विधायक दीपक कुमार मिश्रो मौजूद रहलें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के हर तरह के पर्यटन बदे ढेर संभावना वाला राज्य बतौले हुए। वहाँ के कहले कि पिछला कुछ बरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जौन कोशिश कईल गईल हुए वही के नतीजा हवे कि आज उत्तर प्रदेश अंतर्राज्यीय पर्यटन में पूरा देश में पहला स्थान पर बाटे। मुख्यमंत्री आज लखनऊ में टूरिज्म कॉन्क्लेव 2022 के अंतर्गत इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के 37वें वार्षिक सम्मेलन के संबोधित करत रहलें। वहाँ के कहलें कि प्रदेश में आध्यात्मिक पर्यटन के अनंत संभावना बाटे। श्री योगी कहलें कि अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनी रहल हुए। वहाँ के कहलें कि हाल में बनारस में काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण का 1 बरिस पूरा भइल। श्री योगी कहलें कि पहले की तुलना में अब ढेर संख्या में श्रद्धालु काशी आ रहल हुए। स्पिरिचुअल टूरिज्म की जो अनंत संभावनाएं हैं और एक क्षेत्र में जहां भी आप जाएं दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरी जो भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने की हकदार है काशी, वो हमारे पास है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण विगत वर्ष किया। अभी 13 दिसंबर को 1 वर्ष पूरे हुए। अमूमन वाराणसी में वर्ष भर में 1 करोड़ पर्यटक आता था और इस वर्ष अकेले सावन माह में 1 महीने में 1 करोड़ श्रद्धालु वाराणसी में आया है। 1 करोड़ पर्यटक और श्रद्धालु वाराणसी में आया है। सीनियर भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी कहले हमें कि कई गो राजनीतिक दल अपने स्वार्थ खातिर दशकन से अल्पसंख्यकन का इस्तेमाल कैलें। वहाँ के कहलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश में अल्पसंख्यकन के सतही समाज के सजो वर्ग के बिना कोनो भेदभाव के कल्याणकारी योजना के फायदा दिहल जा रहल हवे। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग की ओर से आयोजित कार्यक्रम के संबोधित करत श्री नकवी कहलें कि आज देश सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से निकर के समावेशी सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ी रहल हुए। वहाँ के कहलें कि अल्पसंख्यक समुदाय के सोच में सकारात्मक बदलाव आयल हुए और अब वो लोग विपक्ष के बहकावा में न आके विकास में सहभागी बन रहल हुए। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार का अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारियो मौजूद रहलें। बनारस के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में जापानी भाषा में बनल फिल्म महाभारत के आज प्रदर्शन कईल गईल। ए मौका पर प्रदेश सरकार का कैबिनेट मंत्री अनिल राजभरो मौजूद रहलें। वहाँ के कहलें कि भारत और जापान का संबंध प्रगाढ़ रहल हुए और ये कोशिश जापान के लोगिन के भारत का संस्कृति और इतिहास के औरियो करीब से जानले का मौका दी। जापान का निर्देशक हिरोशी कोइके द्वारा निर्देशित यह फिल्म के 7 अलग अलग भाषा में प्रसारित कईल जाई। एकरे साथ ही भोजपुरी समाचारन का ई बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।